नमस्कार। चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही साधारण सी जगह से, लेकिन खत्म एक बड़े रहस्य पर होती है। रामगढ़ गांव का एक आम सा इंसान जो अपनी पुरानी साइकिल पर कचौड़ियां बेचने आता है, लेकिन यकीन मानिए उन खस्ता कचौड़ियों की खुशबू के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए इस रहस्यमय कचौड़ी वाले की कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे राज की परतें खोलते हैं। अब जरा सोचिए, एक मामूली सा स्ट्रीट फूड भला कोई खतरनाक राज कैसे छुपा सकता है? कोई इंसान बस स्वादिष्ट कचौरियां ही तो तल रहा है, तो वो अचानक शक के घेरे में क्यों आएगा? इस पूरी कहानी में सबसे अजीब बात ये थी कि हर शाम जैसे ही सूरज ढलता था, ये कचौड़ी वाला सिर्फ एक ही इंसान को, एक बूढ़े व्यक्ति को, मुफ्त में कचौड़ी क्यों देता था? मतलब सोचने वाली बात है ना। जब चटपटे स्वाद के बीच ऐसे अजीबोगरीब नियम बन जाएं, तो शक होना तो तय है। चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्वादिष्ट नई शुरुआत के साथ, जहां से असल में इस पूरे ड्रामे की नींव रखी गई। गांव में विक्रम नाम के एक नौजवान की एंट्री होती है। उसकी कचौड़ियां सच में इतनी स्वादिष्ट और चटपटी थीं कि पूरा रामगढ़ गांव उसकी दुकान पर टूट पड़ता था। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। विक्रम रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन भाई, जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या तो अपने आप आ ही जाती है। ताऊ हरिया और गपोड़ी लाल जैसे गांव के लोग इस अचानक मिली कामयाबी पर हमेशा की तरह शक करने लगे। और फिर था लड्डू हलवाई। विक्रम के आने से बेचारे लड्डू हलवाई का बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था। तो कुल मिलाकर जलन और शक का एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो रहा था जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। और बस यहीं से इस कहानी में लगता है शक का तड़का, जो हालात को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। उस वक्त गांव में दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ लड्डू हलवाई था जिसकी दुकान नहीं चल रही थी, तो उसने बेसिर पैर की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वो कहता था कि विक्रम कचौड़ियों में कोई नशा मिलाता है या फिर कोई काला जादू कर रहा है, मतलब कुछ भी, एलियन के अंडों जैसी अजीबोगरीब बातें उड़ने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ ठोस तथ्यों की बात करें, तो हकीकत बस इतनी सी थी कि विक्रम हर शाम एक बूढ़े भिखारी को एक कचौड़ी फ्री देता था और वो भिखारी चुपचाप कचौड़ी लेकर निकल जाता था। बस अफवाहों और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन लोगों के दिमाग में शक का कीड़ा तो घुस ही चुका था। अब ये शक और अफवाहों का खेल हमेशा तो नहीं चलने वाला था, और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ यानी इसके अंदर छिपे रहस्य की तरफ ले जाता है। घटनाएं एकदम से पलट गईं। एक दिन जब विक्रम रोज की तरह उस बूढ़े भिखारी को कचौड़ी दे रहा था, तो गपोड़ी लाल छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि कचौड़ी के अंदर खाने की कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, एक चिट्ठी थी। अरे बाप रे! ये खबर तो जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों का शक अब पक्के यकीन में बदल गया। पूरा गांव गुस्से में आग बबूला होकर विक्रम को घेर लेता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि गांव के सरपंच को बीच बचाव करना पड़ता है और वो विक्रम को उसी वक्त गांव से बाहर निकालने की धमकी दे डालते हैं। ऐसा लगने लगा था कि बस विक्रम का खेल अब खत्म। लेकिन रुकिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब होता है वो अंडरकवर एजेंट का खुलासा जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। असल में एक अंडरकवर एजेंट कोई आम इंसान नहीं होता। वो एक हाईली ट्रेंड जासूस होता है जो खुफिया जानकारी निकालने के लिए अपनी असली पहचान छिपा कर रहता है। और यहाँ ठीक ऐसा ही हुआ। ये नया कचौड़ी वाला हमारा विक्रम कोई हलवाई नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट था। और वो बूढ़ा भिखारी, वो विक्रम का सबसे अहम खबरी था। ये लोग कोई जादू टोना या नशे का व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि गांव के पास वाले जंगल में ड्रग्स और हथियारों का जो खतरनाक अवैध धंधा चल रहा था, उसे खत्म करने के लिए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये एक ऐसा सच था जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। गांव वाले किस पर शक कर रहे थे? एक बाहरी इंसान यानी विक्रम पर। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि इस पूरे खतरनाक तस्कर गिरोह को चलाने वाला असली मास्टरमाइंड बाहर का कोई अजनबी नहीं था। वो असल में गांव का ही एक बहुत सम्मानित और जाना माना व्यक्ति था। कितनी अजीब बात है ना। हम अक्सर बाहर वालों पर तो तुरंत शक कर लेते हैं, लेकिन अपने बीच बैठे उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस भयंकर खुलासे के बाद अब वक्त था एक्शन का, और अब हम देखेंगे न्याय का असली स्वाद।
जैसे ही सारी पहेलियां सुलझती हैं, विक्रम इशारा करता है और पहले से घात लगाए बैठी पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। देखते ही देखते वो तथाकथित सम्मानित इंसान, जो असल में खतरनाक अपराधी था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जाके गांव वालों को रियलाइज होता है कि जिसे वो धक्के मार के निकालने वाले थे, वो इंसान तो अपनी जान पर खेलकर उनकी सुरक्षा कर रहा था। सरपंच को अपनी गलती का भारी पछतावा होता है और वो सबके सामने विक्रम से माफी मांगते हैं। और फिर विक्रम को पूरे रामगढ़ गांव का गौरव घोषित कर दिया जाता है, बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो ही पुरानी लेकिन एकदम पक्की कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। किसी के काम, उसके सादे कपड़ों या बाहरी दिखावे से उसकी नीयत या कैरेक्टर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। जो इंसान बाहर से थोड़ा अजीब और शक के लायक लग रहा था, वो असल में रक्षक निकला, और जो बाहर से बहुत शरीफ और भरोसेमंद दिख रहा था, वो एक क्रिमिनल निकला। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। क्या भीड़ में चलने वाले सबसे आम चेहरे सबसे बड़े और असाधारण रहस्य छिपाए हो सकते हैं? ये कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हमारे आसपास के लोग जो रोजमर्रा के बहुत ही आम काम करते हैं, शायद वो ऐसी जिंदगी जी रहे हों जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगली बार जब कोई साधारण सी चीज थोड़ी असामान्य लगे, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार फिर से जरूर